हर इंसान अपने परिवार के लिए एक लग्जरी लाइफ देना चाहता है, परंतु यह आपको समझना होगा कि बिना पैसे के आप लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते हैं। चलिए आप और मैं धन के उन 6 नियमों को जानते हैं जो कि बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। धन का पहला और सबसे ज़रूरी जो नियम है वह है कि कभी भी हमें अपनी लग्जरी के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। रिच बनने के इस नियम को समझने के लिए हमें 2 वाक्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक है वांट यानी आपकी इच्छा, दूसरी है नीड यानी आपकी ज़रूरत। हमारी चाहत हो सकती है कि हम एक लग्जरी कार चलाएं, महंगे फ़ोन का इस्तेमाल करें और ब्रांडेड कपड़े पहनें। और आज के युग में इन इच्छाओं को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनेंस या क्रेडिट कार्ड की आसान किस्तों में हम आसानी से अपनी इन सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आसान किस्तों के चक्कर में हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, परंतु जब हमें इन चीज़ों का बिल भरना पड़ता है तो हमें एहसास होता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई है। इसलिए हमें अपनी चाहतों से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी ज़रूरत एक साधारण सी कार, सस्ते से मोबाइल और नॉन ब्रांडेड कपड़ों से पूरी की जा सकती है, तो हमें अधिक खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। रिच बनने का दूसरा नियम हमें बताता है यदि हमें लोन लेना ही है तो हमें उन चीज़ों के लिए लेनी चाहिए जिससे हमारा विकास हो। अगर हम एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और हमारे पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं और इसी से हमारा बिजनेस डेवलप कर सकता है। यह नियम हमें बताता है कि हमें केवल उन चीज़ों के लिए लोन लेना चाहिए जिन काम को कर कर हमें धन की प्राप्ति होती है। रिच बनने का तीसरा नियम हमें बताता है कि हमें हमेशा एसेट्स की खरीद करनी चाहिए, लायबिलिटी की बिल्कुल खरीद नहीं करनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ खरीदें तो हमें यह देखना है कि यह एसेट्स की तरह काम करता है या यह कि लायबिलिटी है। हमें उसके बाद ही कुछ खरीदने पर विचार करना चाहिए। एसेट्स खरीदने से मतलब उन चीज़ों से होता है जो भविष्य में हमें पैसा अर्न करके देती हैं, तथा लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम खरीद तो लेते हैं परंतु उनकी मेंटेनेंस कंटिन्यू करनी पड़ती है तथा उनकी मेंटेनेंस पर हमें बहुत अधिक खर्चा पे करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हमें यह समझना होगा, यदि हम एक घर को खरीदते हैं और उसे रेंट पर देते हैं तो यह हमें अर्न करके देता है और यह एक एसेट्स होता है। वहीं यदि हम इसे रेंट पर ना देके खुद के इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं तो यह हमें रेंट तो नहीं देता, साथ ही इसकी मेंटेनेंस पर हमें कंटिन्यू खर्चा करना पड़ता है और यह एक लायबिलिटी बन जाता है। रिच बनने का चौथा नियम है कंट्रीब्यूशन द पुअर यानी गरीब लोगों के लिए योगदान। हमें गरीब लोगों के लिए योगदान जरूर करना चाहिए। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही बढ़ता है, क्योंकि ये कुदरत का दिया हुआ है, इसलिए हम कुदरत को ही देते हैं तो कुदरत हमें कई गुना बढ़कर इसे देती है। धन के 3 नियम होते हैं, भोग, दान और नाश। यदि भोग और दान नहीं होता तो नाश निश्चित है। आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी आप कमाते हैं उसका 5 या 10% जो भी संभव हो आपको दान देना चाहिए। जब आप दान देते हैं तो वह प्रकृति को उस रूप में पहुंच जाता है और किसी गरीब को दान देते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना लौटा कर देती है। धन का 5वां नियम है कि जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप अर्जित करते हैं, उसका 10% आपको बचाना ही है। एक गरीब व्यक्ति और अमीर में यही फ़र्क होता है। अमीर व्यक्ति खुद की कमाई से सर्वप्रथम अपने लिए 10% या से अधिक बचाता है, उसके बाद शेष धन से वह आदमी खर्च या अन्य ज़रूरतें पूरी करता है। इसके विपरीत एक गरीब व्यक्ति सबसे पहले खर्च करता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, उसके बाद बचाने पर सोचता है और अंत में यह संभव ही नहीं हो पाता कि वह कुछ धन बचा सके। हमें अमीर बनने के इस फॉर्मूले पर इम्प्लीमेंट करना है। हमें अपनी सैलरी से पहले सेविंग करनी है, उसके बाद खर्चा करना है। जबकि इस समय हम यह अपनाते हैं कि पहले हम अपनी इनकम से खर्च करते हैं, उसके बाद सेविंग का सोचते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। वास्तव में यह एक मैजिकल फार्मूला है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक ही साल के भीतर आपको लगने लगेगा कि आप रईस और धनवान होते जा रहे हैं। धन का 6वां नियम है कि आपको अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना है। धन का यह नियम 5वें नियम को इम्प्लीमेंट करने के बाद शुरू होता है। जब आप अपनी इनकम से सेविंग करना शुरू कर देते हैं तो आपको इस सेविंग को इन्वेस्ट करना है ताकि यह आने वाले समय में आपको कंपाउंड होकर और अधिक धन कमा कर दे। हमें अपने बुजुर्गों के पुराने फॉर्मूले को छोड़ना होगा जिसमें वे अपनी 100% सेविंग को अपने एफडी, आरडी और गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट में सेव करते थे, जिसमें इंटरेस्ट रेट ना के बराबर होता है। यदि आपको आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको अपनी 100% सेविंग में 30% फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली चीज़ों में
10% गोल्ड और 60% शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाना ही होगा। यदि आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो यहाँ से मिलने वाले बहुत अच्छे इंटरेस्ट से आप समय के साथ साथ एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में सफल होते हैं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को तो दबा ही दें।